पूजा पाठ के छोड़िए और संविधान माता को जोड़िए। और संविधान के दिन है क्या केवल रानी के पेट ले राजा जन्म लेते रहन, आज बैलेट पेपर ले राजा बनता। दलितों को, पिछड़ों को आगे गला में घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा बांध दिया जाता था और पीछे से झाड़ू बांधा जाता था कि इस रास्ते से जो भी पिछड़े दलित जाते थे उसके पीछे हम नहीं चलेंगे, तुम बाहर से जाओ। तो कोई एक विचारधारा को तो नहीं अपनाएंगे, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस विचारधारा को हम प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई मीडिया का काम है कि एक विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करना है, समझ रहे हैं ना अपने लोग। तो फिर हम जो कानून अभी चालू है, जैसे देश के सीमा पर जो जवान हमारा लड़ता है, असली देश की सेवा वह करता है और उसका पेंशन बंद है। और इन नेताओं का जो पेंशन लागू है, जो घर एसी के अंदर रह करके और गरीबों का हड़प के पैसा ले लेता है, उसका पेंशन लागू है। जो देश का जवान हमारा सीमा पर लड़ता है उसका पेंशन नहीं मिल रहा। बाबा साहब का मूल मंत्र है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। कहना कहते उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है जो कि पी लेने से अमर हो जाते हैं। उसका मूल मंत्र यही है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होखेंगे, जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं, समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे। आप पूजा पाठ नहीं करते हैं घर में? करते हैं। कभी नहीं करते हैं? कभी नहीं करते हैं। कोई भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? हम आपको मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कभी नहीं। आप क्यों नहीं मानते हैं? कोई जवाब दीजिए। कभी नहीं। क्यों नहीं? कभी नहीं मत मानिए, वो हम नहीं कह रहे हैं कि आप मानिए या नहीं मानिए। क्यों नहीं मानते हैं? बाबा बोले हैं कि आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर ज़िले के हसन बाज़ार में। और आप सबको बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव जी का आज जयंती है, जन्मदिन है। तो इसके उपलक्ष्य में काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर केक काट कर और काफ़ी विधिवत तरीक़ा से यहाँ पर मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं तक आज के समय में काफ़ी बढ़ चढ़कर जितने भी जो छोटे तबके लोग और छोटे तबके से लेकर जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, सभी लोग इनके जन्मदिन के जो है उपलक्ष्य जो है काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तक संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा। तो इस संविधान को जलाकर नागपुरिया संविधान लागू करना लोग चाहते हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कोई भी कुर्बानी क्यों नहीं करना। नहीं देता है, हमको नहीं पूछता है, तो हमारी उस मंदिर या मस्जिद पूजने से क्या फ़ायदा। जिसको प्राण डालने के लिए हम ही की ज़रूरत पड़ती है, जिसको भोजन चलाने के लिए हम ही की ज़रूरत पड़ती है, जिसको घर रहने के लिए हम ही को देना पड़े, वैसे भगवान को हम पूछ के क्या करेंगे? वैसे भगवान को क्यों नहीं पूजेंगे? जी सही बोल रहे हैं। जिसने भारत के बहुजनीय लोगों को रहने के लिए घर दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया और बोलने का अधिकार। यहाँ पर हसन बाज़ार के थाना प्रभारी सर हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। सबसे पहले सर स्वागत है आपका परसुमित लाइव न्यूज में। क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, मैं इसका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। उनके कितने उपकार हम लोगों के ऊपर हैं वो हमारे पूर्वज भी जानते हैं। मैं यहाँ सभी दलित वंचित वर्ग से यही आग्रह करूँगा कि वे अपना जो परिवार का मूल ढांचा जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले शिक्षा के लिए अग्रसित करें। ये नहीं हो कि पिताजी अपने खेत पर चले गए, अपने कर्म पर चले गए, बच्चे को बोल दिया कि बेटा स्कूल चले जाइए। बाबा इसके लिए नहीं बोले हैं। बाबा बोले हैं कि आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समय दें, संस्कार दें और एकजुट रहने की सलाह दें। निचले तबके जितने भी लोग हैं सर, उनको आगे बढ़ाने में किस तरह के उनका योगदान रहा है हमारे समाज के जो लोग हैं? बाबा साहब जो संविधान का निर्माण किए हैं, उन्होंने हर वंचित वर्ग के प्रति एक एक बिंदु पर
ध्यान रखते हुए कि आगे जो पीढ़ी आने वाली है वो हमारे दिए हुए संविधान में कैसे वो आगे तरक्की करेंगे, हमारा समाज कैसे जो पहले के लोगों जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके स्तर में कैसे आएंगे, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ उसमें वर्णित किए हैं। जी सर। इसके लिए हम लोग बाबा साहब के प्रति बहुत आभार व्यक्त कैसा लगा सर यहाँ पर आकर? देख सकते हैं केक वगैरह काट कर भी काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया है उनके जयंती। देखिए, बाबा साहब का जयंती तो बहुत खुशी है। जयंती किसी का भी हम लोग मनाते हैं, खुशी होती है, लेकिन एक महान व्यक्ति का जयंती मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं अगले वर्ष रहा तो कोशिश करूँगा अपने जितने भी अभिभावक तुल्य पूर्व जनप्रतिनिधिगण और वर्तमान जनप्रतिनिधिगण से अपेक्षा करूँगा कि इससे भी भव्य समारोह का आयोजन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो कि यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं इनसे सर से जानेंगे क्या कहेंगे सर। आज के समय में काफ़ी धूमधाम से आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपलक्ष्य में मना रहे हैं उनके जन्मदिन। यह बहुत खुशी की बात रही है यहाँ पर कि हम लोग सर्वप्रथम बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। और आज मैंने अनुभव किया कि जो भी उत्सुकता यहाँ पर लोगों में है, समाज में है, वो प्रत्येक वर्ष इससे ज़्यादा ही होता रहेगा। और इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा है। अभी थाना प्रभारी ने जो बात कहा ये बहुत प्रशंसनीय है, इनका भी सहयोग रहा है और प्रशासन का सहयोग अच्छा रहे, यह हम लोग कल्पना भी करते हैं। और बाबा साहब की जीवनी के बारे में तो सब लोग बहुत पढ़ा, बहुत सुना। उन्होंने जिस संघर्ष से अपना जीवन बिताया उसका मूल मंत्र यही है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होखेंगे, जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं, समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे, समाज हमको तब तक नहीं पूछेगा जब तक हम शिक्षित नहीं होखेंगे। इसलिए हमारे गार्जियन जो भी सुन रहे हैं सभी को अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देहात में खास करके लोग हो रहा है कि अभी शिक्षा की जो स्थिति गिर रही है उसमें लोग गरीब लोग तो नहीं पढ़ा पा रहा है। देख रहे हैं कि इतना समझिए कि केवल ट्यूटोरियल क्लासेस चल रहा है, स्कूल कॉलेज की स्थिति दयनीय जा रही है। इसलिए उन लोग कहेंगे कि कम से कम जो भी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं उस समाज वो कम से कम मोहल्ले के लोगों को शिक्षित करें, अपने मोहल्ले के बच्चों को पर ध्यान दे, क्योंकि गरीब के भी लड़का आज पढ़ सके और अच्छा कर सके। बाबा साहब का मूल मंत्र है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। कहना कहते उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वह शरनी का दूध है जो कि पी लेने से अमर हो जाते हैं। हाँ, सुनिए ना, उनका मेन था कि जब शिक्षित बनोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। अपने कितने कर्ज से समझिए कि अमेरिका गए, वो आने वो बात थी राजा साहब के जो मिला उनको स्कॉलरशिप, उस पर पढ़े। इंग्लैंड कितने अपनी औरत को समझिए कि छोड़ करके वो बेचारी किसी तरह से यानी कि मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करते रही। और समझिए कि ना कि वहाँ पर जाकर उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण किया। वहाँ से उन्होंने आया तो उनको समझिए कि किस तरह से समाज नहीं एक्सेप्ट किया, और खाना में उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सारे चीज़ें उनके साथ अपने साथ गठित हुआ है। अपना वाला ज़्यादा बुझाता है। जब उनके साथ गठित हुआ तो कहा कि हमारा समाज जो है और बहुत पीछे गिरा हुआ है। उस समय महार समाज जो था उनका, महार समाज के तो और लोग यानी कि पांचवा छठवा वर्ण लोग समझते थे। 4 वर्ण तो लोग बनाइबे किया है, लेकिन पांचवा छठवा वर्ण लोग समझ रहा था। तो उनको यह बहुत मिला और यह दिखलाया उन्होंने कि पढ़ने लिखने से संविधान का रचयिता क्यों बने। उनके जैसा विद्वता उस टाइम लोगों में नहीं था। अमेरिका से उन्होंने प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को चुना, इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को चुना, स्विट्जरलैंड से पंचायती राज को चुना। इस तरह से अभी वेद पुराण रामायण को देखिएगा तो सारी चीज़ का समावेश हमारे संविधान में दिया हुआ है। सामाजिक व्यवस्था है। आज नारियों के सशक्तिकरण, जो नारियों को हम प्रतिशत दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, और छूतों को जो प्रतिशत दे रहे हैं, बैकवर्ड क्लास को, माइनॉरिटी क्लास को जो दे रहे हैं, वो सारे चीज़ संविधान है। संविधान से हट कर तो आप कुछ कर नहीं चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर तोड़वा देते हैं।
इसलिए जो भी चीज़ आज समाज में चल रहा है, जो भी सुधार चल रहा है, आज बाबा साहब कहीं देन है। तो आज बाबा साहब हमारे नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, पूरे लोगों का है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे सभी लोगों के लिए वो हैं। और इसलिए बाबा साहब आज महान है और बाबा साहब का आज भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। और कहीं ना कहीं तक ये कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो वेपन्स है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर और बहुत सारे जो लोग हैं, क्या कहेंगे सर इस तरह से जो आप लोग मना रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ बाबा साहब का जयंती को मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग जुटे हुए हैं। हर साल इसी तरह से हम लोग मनाने का प्रयत्न करेंगे, इसे बृहद बनाया जाए। कितना योगदान रहा है आप लोगों को आगे बढ़ाने में बाबा साहब का? इसमें तो योगदान हम सभी लोगों का है, लेकिन माननीय पूर्व जिला पार्षद प्रमोद सिंह हैं, उन्हीं ने प्रथम बार यहाँ पर जश्न से मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि मानव जाति से जितने जुड़े हुए गरीब वर्ग के लोग हैं, किस तरह के वो रात में जाग करके संविधान लिखते थे, तो उसका प्रतीक है कि हम अपने बच्चों को 18 घंटा 12 घंटा पढ़ाएं और संस्कार में उसको पढ़ने के, उठने बैठने बोलने बतियाने को दे, तभी हम ठीक है सर, धन्यवाद। गाँव के घर कहीं ना कहीं तक बहुत सारे जो लोग यहाँ पर मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस तरह से आप लोग काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं इनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपको बधाई कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब पर जो आप डालते हैं, इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम लोग के यहाँ का प्रचार होगा। इसके लिए आपको हम लोग की तरफ से पुनः बधाई आपको। साथ ही एक बात और हम कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माता हम सबों के अभिभावक, गार्जियन, माननीय हमने के अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान बनाया, कहेंगे तो उतनी बात तो आप नहीं निकाल सकिएगा। लेकिन एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने बनाया, कानून उन्होंने बनाया था जी, लेकिन हम जो कानून अभी चालू है, जैसे देश के सीमा पर जो जवान हमारा लड़ता है, असली देश की सेवा वह करता है और उसका पेंशन बंद है। और इन नेताओं का जो पेंशन लागू है, जो घर एसी के अंदर रह करके और गरीबों का हड़प के पैसा ले लेता है, उसका पेंशन लागू है। जो देश का जवान हमारा सीमा पर लड़ता है, उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि हम लोगों की आवाज़ को आप पूरे एरिया में पूरे बुलंदी के साथ उठावे। ये हमारी मांग है। संविधान निर्माता के माध्यम से हमारी यह मांग है कि जय सीमा पर लड़ने वाले जो जवान है, उसका पेंशन बंद है, वह पेंशन लागू हो, और नहीं तो सभी नेताओं का पेंशन बंद हो। मेरा ये काम है। धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम? कहीं ना कहीं तक महिलाओं को रिजर्वेशन का जो कार्य मतलब दिया गया है, कहीं ना कहीं तक उनका भी अहम योगदान रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत हम महिलाओं के प्रति, चाहे बच्चों के प्रति ही रहा। और हम लोगों के लिए जो अति पिछड़े हैं, चाहे सभी जो भी पीछे रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत कुछ किए कि शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, संगठित रहिए, ये सब हम लोगों को शिक्षा दी। ठीक है मैम। और भी हम देख सकते हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोग काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर जो कि मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के जो जन्मदिन, कहीं ना कहीं तक ये जो क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके माध्यम से? सबसे पहले मैं आपको परसुमित लाइव को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे एक कॉल पर बहुत दूर से आए और यहाँ का रिपोर्टिंग करके लोगों के बीच में, यहाँ के लोगों का जो भी भावना है उसको आप लोग सुनने का काम करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आज आप हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का 132वां जन्मदिन है और आज हम सब जब यहाँ खड़े हैं, जिस ज़मीन पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ही देन है, क्या उन्हीं के संविधान के लिखे हुए नियम पर हम खड़े हैं। नहीं तो जिस समय हम लोगों का अंग्रेज़ों का द्वारा देश गुलाम था, उसके बाद जब संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके पहले 47 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ। वह 3 वर्षों का शासन हमारे हिंदुस्तानियों का ही शासन था। लेकिन लोग जो देखा होगा वो मर्माहित होंगे काफ़ी, क्योंकि उस समय
दलितों को, पिछड़ों को आगे गला में घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा बांध दिया जाता था और पीछे से झाड़ू बांधा जाता था कि इस रास्ते से जो भी पिछड़े दलित जाते थे उसके पीछे हम नहीं चलेंगे, तुम बाहर से जाओ। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ही देन है कि आज हम संगठित हैं और शिक्षित भी हैं और संघर्ष करना भी जानते हैं। इसी के बदौलत आज हम सब संविधान के बदौलत ही हमारे जो हसन बाजार के बड़ा बाबू हैं, आप जानते हैं कि दलित जाति से आते हैं। अगर संविधान नहीं होता, आरक्षण नहीं होता तो ये आज यहाँ पर नहीं रहते। भिखारी राम चाचा हमारे यहाँ का अंचलाधिकारी पद से रिटायर हुए हैं, इनको भी वही हाल होता जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हुआ था। लेकिन आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ही देन है कि आज हम सब संगठित हैं, संघर्ष है और शिक्षित भी हैं, किसी से भी शिक्षित में कम नहीं है। जी सर। इसलिए मैं आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हम लोग धूमधाम से हसन बाजार में मनाने का काम कर लोग रहे कह रहे हैं कि जैसे कि पहले के जो संविधान है आज के समय में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आप लोग कहेंगे? संविधान में बदलाव तो हुआ है, वैसे तो सरकार आती है जाती है, संविधान बदलाव होता है समय के अनुसार, लेकिन इसमें जो संविधान का बदलाव हो रहा है काफ़ी गलत हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं संविधान में बदलाव ही नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया है इस संविधान को हटाकर, इस संविधान को जलाकर नागपुरिया संविधान लागू करना लोग चाहते हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कोई भी कुर्बानी क्यों नहीं करनी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जगह हम देखे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्तियाँ तोड़ा गया है बहुत दिन पहले, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप लोग यहाँ पर जो उनके जन्मदिन मना रहे हैं और बहुत जगह ऐसे मूर्तियाँ तोड़ा गया है, मूर्तियाँ नहीं लगाने दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? पहले तो मीडिया भाई के हम बधाई देता नहीं, और जो मूर्ति जे भी तुरता बहुत गलत काम कर रहा बा। ऐसे होखे लगे तो गृह युद्ध भी हो जाई। अब एक दूसरे के मूर्ति सबकी तुरे लगे तो यहाँ कोई बाकी ना रही, आवेला दिन में गृह युद्ध हुई। और 85% के लोग चुप ना रही के दिन लड़ाई पुत्र जी हैं। जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग बात दिए हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 गो व्यवस्था लोग बनी ले बन। कैसे भैया बोल बनी तो झाड़ू बांध दिया जाता रहे, पहले प्रतिबंध रहे तो पढ़े लिखे के अधिकार नहीं है, क्षत्रिय काम करे के अधिकार नहीं है, धन धरती रखे के अधिकार नहीं है, बढ़िया वस्त्र पहने के अधिकार नहीं है, बढ़िया भोजन करे के अधिकार नहीं है। यानी बाबा साहेब के देन है तो सारी अधिकार मिलल। न तो वास्तव में पहले गर्दन में घाटी बांधल जाता रहे, कमर में झाड़ू बांधल जाता रहे। ये संविधान के देल है तो आज 85% के लोग IAS IPS लोग होत करता, गर्दन में ताई बांध के चलता, कहाँ घाटी बांधल जाता रहे। बाबा साहेब के देन है तो कमर में कमरा झाड़ू बांध के आदमी घूमत रहन, वहाँ पिस्टल खोस के आदमी चलता रहन। कैसे बड़ा बाबू हो गई, कोई दरोगा हो गई, SP हुई नहीं, कोई हुई तो वह जगह पर आज झाड़ू बांध के ना बोलो रिवाइवल खोस के आदमी चलता नहीं। बाबा साहेब के दिन है। जी सर। और संविधान के दिन है क्या केवल रानी के पेट ले राजा जन्म लेते रहन, आज बैलेट पेपर ले राजा बनता रहे। रानी के पेट के ऑपरेशन करके बैलेट पेपर के माध्यम से राजा बने के संवैधानिक दिन बा। और बाबा साहेब के विषय में कितनों कहल जाए तो कमे कहल जाई। 85 के लोग के भगवान का ईश्वरों ले बन के मारल जीते कोनो कम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तक आज के समय में और बहुत जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है जो कि जन्मदिन। क्या कहेंगे सर आप लोग जो मना रहे हैं जन्मदिन? हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत कम समय में हम लोग इतना परिश्रम करके ये व्यवस्था सब किए और इसको हम लोग आज मना रहे हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि आगे साल बहुत ही बृहद रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे। बाबा साहब का ही देन है कि हम लोग आज ऊपर
बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। अगर उनका संविधान नहीं बनता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं आते। बाबा साहब की देन है कि हम लोग सब कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के दिन से हम लोग तरक्की कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। और देख सकते हैं और काफ़ी यहाँ ही नहीं बल्कि हर जगह धूमधाम से और काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। कहीं ना कहीं तक हमारे देश में जो संविधान, जिस संविधान पर हम लोग आज भी चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तक आज के समय में जो कि हम लोग को भी आज़ादी मिला है सभी लोगों से सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तक वो संविधान का ही देन है। और कहीं ना कहीं तक इसको आज के समय में संगठित करके रखना चाहिए और इस तरह से सभी लोग को पढ़ना चाहिए संविधान, ताकि जो है संविधान किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से हम लोग चल रहे हैं इस रास्ते पर और क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और कहीं ना कहीं तक क्या कह रहे हैं सर? एक मिनट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे लोग भी कुछ समानती विचारधारा के हैं, इस पर आप क्या कह सकते हैं? आपसे हम क्या सर? हमारे लोग भी कुछ समानती विचारधारा के हैं, आपका इस पर सवाल क्या है? अरे तो हम तो दिखाएंगे कुछ, हम तो कोई एक विचारधारा को तो नहीं ना अपनाएंगे जैसा कि आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस विचारधारा को हम प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई मीडिया का काम है कि एक विचारधारा को नहीं एक्सेप्ट करना है, समझ रहे हैं ना? अपने लोग तो फिर बहुत समाज के लोगों से वो धाराएं आप छोड़ दीजिए, अपने लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। ये चीज़ आपको ना कहना है, हम कहेंगे ये चीज़, ये तो प्रकाशित करना हमारा काम है कि किस तरह से दिखाया जाए, किस तरह से आप लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक यही चीज़ दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज क्या कहेंगे इस तरह से जो कि संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? समाज में हम समझते हैं कि ज़्यादा पढ़िएगा और ज़्यादा लिखिएगा, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप पूजा पाठ के छोड़िए और संविधान निर्माता को जोड़िए। पूजा पाठ छोड़ दे सब लोग? हाँ, छोड़ दे। क्यों? जब तक पूजा पाठ नहीं छोड़िएगा तब तक मनुवादियों को यहीं पर राज रहेगा। हाँ, जब तक पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते हैं तब तक मनुवादियों के यहाँ पर। मनुवादियों किसको कह रहे हैं आप? मौनवादी किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? जो पूजा पाठ में लिप्त है, शिक्षा में लिप्त आप नहीं। पूजा पाठ नहीं करते हैं घर में? नहीं करते हैं। कभी नहीं करते हैं? कभी नहीं करते हैं। कोई भगवान को नहीं मानते हैं? किसी भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? हम आपको मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कभी नहीं। आप क्यों नहीं मानते हैं? कोई जवाब दीजिए। कभी नहीं। क्यों नहीं? कभी नहीं मत मानिए, वो हम नहीं कह रहे हैं कि आप मानिए या नहीं मानिए। क्यों नहीं मानते हैं? जिसने हमको सब कुछ दिया उसी को मानते हैं। सब कुछ दिया? हाँ, बाबा साहब को मानते हैं। अगर उससे पहले अगर मान के चलिए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे उस समय पहले, उससे पहले बहुत को मानते हैं। कौन? बहुत जब नहीं था उससे पहले किसको? महात्मा गौतम बुद्ध को मानते हैं। गौतम बुद्ध उससे जब नहीं थे तो उससे पहले किसको मानते थे आप? उसका पहले उसके पहले तो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बहुत था। सारा था पहले, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? और देख सकते हैं काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा भी लगा। अंत में क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे इस जन्मदिन के जो उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव जी के मनाया जा रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है? आज जितना मुझे खुशी हो रही है अपने समाज को देख करके कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम सभी लोग बड़े खुशी या बड़े उमंग से एकत्रित हैं। और कुछ मेरे भाई बताए कि संविधान जी में कुछ, और आप भी इस तरह का क्वेश्चन किए कि संविधान में बदलाव की जा रही है जी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने सब बहुजन समाज भाइयों के मददों से कि जिसने भी अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, जिसने भी संविधान बदलने का काम किया, हम लोग उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, कभी भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बाबा ने बर्दाश्त नहीं किया अकेला रहकर, तो आज 85 बहुजनों ने जाग चुका है और उसका ईंट से ईंट हम जवाब बजा देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं करेंगे, संविधान का पूजा करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? क्या राय है आपको? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो पूजा पाठ छोड़ दीजिएगा साफ एकदम? पूजा पाठ छोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे कि जब तक हमारे आवाज़ को नहीं वो पहचान लेता है। हमको इज्जत देना शुरू कर दे, हम भी उसका इज्जत देना शुरू कर देंगे। अगर हमको इज्जत नहीं देता है, हमको नहीं पूछता है, तो हमारी उस मंदिर या मस्जिद पूजने से क्या फ़ायदा? जिसको प्राण डालने के लिए हम ही की ज़रूरत पड़ती है, जिसको भोजन चलाने के लिए हम ही की ज़रूरत पड़ती है, जिसको घर रहने के लिए हम ही को देना पड़े, वैसे भगवान को हम पूछ के क्या करेंगे? वैसे भगवान को क्यों नहीं पूजेंगे? जी सही बोल रहे हैं। जिसने भारत के बहुजनीय लोगों को रहने के लिए घर दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया और बोलने का अधिकार दिया,
ग्रंथ को क्यों नहीं हम मानेंगे जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखा है? उस संविधान के अंतर्गत हमें मंदिर मिला है दिल्ली में, उससे बड़ा मंदिर पूरा हिंदुस्तान में कहाँ है? उस मंदिर को हम मानते हैं, उस मंदिर में रहने वाले भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उस मंदिर के अंतर्गत उस संविधान को हम पूजते हैं, उसको मानते हैं जिसने मुझको दिया है, लिया नहीं, और जो दिन भर लेने का ही काम करता है उस भगवान को हम काम मानेंगे। जी, मतलब भगवान को नहीं मानना है, सबसे पहले अपना संविधान को मानना है। संविधान को मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती जो है मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तक जो कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता है, और कहीं ना कहीं तक मानना चाहिए। कहीं ना कहीं तक अगर संविधान नहीं रहता तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती। एक दूसरे के खिलाफ बोलना है, मान के चलिए आज के समय में कोई चुन कर आता है, कोई नेता चुन कर आते हैं, चाहे कोई भी, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो, उनके प्रति कोई मतलब कोई खिलाफ बोलना है या फिर उनके एक्शन लेना है उनके प्रति, तो कहीं ना कहीं तक संविधान के तहत ही हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और इस आवाज़ उठाने के तत्पर जो है कोई गलत कर रहा है तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं कहीं भी, ताकि अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो जो संविधान का हनन होगा, अगर संविधान का हनन होगा तो फिर हमारे देश का भी हनन होगा और देश जो है हमारा देश सही से नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं तक ज़रूरी है संविधान को एक्सेप्ट करना चाहिए, सभी लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, ताकि जो है हमारे देश का मूलभूत जो क्या है, हमारा राइट क्या है, हम लोग का अधिकार क्या है, जानकारी हम लोग को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू।